तो आज हम एक ऐसी सच्ची घटना की तह तक जाएंगे जो झारखंड के एक छोटे से गांव में घटी थी। ये निर्मल भाई का अपना तजुर्बा है, एक ऐसी डरावनी, अलौकिक घटना जिसने उनके पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया था। चलिए इस रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी में उतरते हैं। ये लाइन सीधे उसी कहानी से ली गई है और सच कहूं तो ये आने वाले खौफ को बिल्कुल सही बयां करती है। जो कुछ भी होने वाला है वो सच में परेशान कर देने वाला है। तो तैयार हो जाइए, ये सफर थोड़ा मुश्किल होने वाला है। कहानी की शुरुआत होती है एक बिल्कुल सामान्य सी पारंपरिक पूजा से। ये एक सांस्कृतिक रिवाज था जो अनजाने में ही उस भयानक आपबीती की पहली कड़ी बन गया जो आगे आने वाली थी। अब आगे बढ़ने से पहले पुष्कली पूजा के बारे में जानना जरूरी है। ये हर साल होने वाला एक अनुष्ठान है जिसकी गांव में बहुत मान्यता है। इसमें आधी रात को काली माता को खुश करने के लिए बकरे की बलि चढ़ाई जाती है। हमारी कहानी का पूरा माहौल इसी प्रथा के इर्द-गिर्द घूमता है। आधी रात हो चुकी थी। गांव के बाकी सब लोग अपने अपने घर जा चुके थे। मंदिर में अब बस ये 3 लड़के थे, निर्मल, कृष्णा और पवन। और यहीं से अकेलेपन और अनहोनी का वो डरावना माहौल बनना शुरू हुआ। और बस यहीं से कहानी अगले पड़ाव पर पहुंचती है। एक बहुत ही मामूली सा फैसला कि घर जाने के लिए कौन सा रास्ता लिया जाए, इसने घटनाओं का एक ऐसा सिलसिला शुरू कर दिया जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। देखिए, उनके सामने 2 रास्ते थे। एक था 2 किलोमीटर का लंबा रास्ता जो गांव के घरों के बीच से जाता था, मतलब पूरी तरह सुरक्षित। और दूसरा रास्ता सिर्फ 1 किलोमीटर का था, पर वो खदानों के पास से गुजरता था और एकदम सुनसान था। देर रात होने की वजह से उन्होंने जल्दी पहुंचने के लिए छोटा रास्ता चुन लिया। उस वीरान रास्ते पर चलते चलते निर्मल को प्यास लगी। वो लोग एक हैंडपंप पर पानी पीने के लिए रुक गए। बलि दिए गए बकरे की बोरी को उन्होंने बस कुछ पलों के लिए जमीन पर रख दिया। ये एक छोटा सा पल था, लेकिन यही वो पल था जब सब कुछ बदलने वाला था। पानी पीकर जब वो बोरी के पास लौटे तो उनके होश उड़ गए। बकरे का एक पैर गायब था, और सिर्फ कटा हुआ नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे बड़ी बेरहमी से नोच कर निकाल दिया हो। ये इस कहानी की पहली अलौकिक और डरावनी घटना थी। लेकिन ये खौफ सिर्फ उस सुनसान सड़क तक ही नहीं रुका। अब वो घर के अंदर पहुंच चुका था, जहां डर ने और भी भयानक रूप ले लिया। अब कहानी का केंद्र थी निर्मल की बहन आंचल, जिसके साथ कुछ बहुत ही अजीब होने वाला था। रात के करीब 3:30 बजे थे जब निर्मल की नींद खुली। उसने जो देखा उस पे यकीन नहीं कर पाया। उसकी बहन आंचल आंगन में रखी बकरे की बोरी को उठा रही थी और चुपके से पड़ोसी के घर की तरफ जा रही थी। और फिर निर्मल ने जो मंजर देखा वो किसी की भी कल्पना से परे था। उसकी बहन आंचल उस बकरे को फाड़ रही थी और उसका कच्चा मांस खा रही थी। ये एक ऐसा नजारा था जो किसी के भी होश उड़ा दे। निर्मल घबराकर अपनी दादी को बुला लाया, लेकिन जब वो वापस आए तो वहां कोई नहीं था। आंचल अपने कमरे में आराम से सो रही थी और बकरा भी अपनी जगह पर था, बिल्कुल ठीक ठाक। पर एक चीज थी जो सिर्फ निर्मल को दिख रही थी, उसकी बहन के हाथों पर खून के धब्बे जो किसी और को नजर ही नहीं आ रहे थे। जब निर्मल अपनी बहन के पास बैठा तो वो अचानक उठकर बैठ गई, लेकिन जो आवाज निकली वो उसकी अपनी नहीं थी। एक बिल्कुल अनजानी भारी आवाज में उसने निर्मल को धमकाया कि वो किसी को कुछ न बताए। बस यही वो पल था जब निर्मल को यकीन हो गया कि उसकी बहन पर किसी और चीज का साया है। लेकिन वो साया सिर्फ आंचल तक ही नहीं रुका। वो बुरी ताकत और भी ज्यादा शक्तिशाली हो रही थी, और अब वो परिवार के एक और सदस्य को अपनी चपेट में लेने वाली थी। अगले दिन निर्मल को अपनी बहन का फोन चार्ज पर लगाने का मौका मिला। जैसे ही उसने फोन ऑन किया, स्क्रीन पर जो वॉलपेपर था उसे देखकर वो पूरी तरह से सन्न रह गया। वॉलपेपर पर तस्वीर थी फरीदा की, वही फरीदा जो उनके मुस्लिम पड़ोसी की बेटी थी और जिसकी बस कुछ ही दिन पहले मौत हुई थी। निर्मल की समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी बहन ने एक मरी हुई लड़की की तस्वीर अपने वॉलपेपर पर आखिर क्यों लगा रखी थी, और यहीं से ये राज और भी गहरा हो गया। और बहुत जल्द उस साये ने परिवार के सबसे छोटे सदस्य पवन पर भी कब्जा कर लिया। पवन का बर्ताव अचानक बदल गया, वो हिंसक हो गया और निर्मल को जान से मारने की धमकियां देने लगा। अब परिवार दोहरी मुसीबत में फंस चुका था। जब हालात काबू से बाहर हो गए तो परिवार ने मदद के लिए मंदिर जाने का फैसला किया। अब वक्त आ गया था उन आत्माओं से सीधा सामना करने का जो उनके बच्चों के शरीर पर हावी थीं। ये सब कुछ बहुत ही नाटकीय था,
बच्चों को मंदिर ले जाना आसान नहीं था। उन्होंने रेस्टोरेंट जाने का बहाना बनाया, लेकिन जैसे ही गाड़ी मंदिर के पास पहुंची, आत्माओं ने विरोध करना शुरू कर दिया। कार में ही हाथापाई होने लगी, लेकिन पुजारी की मदद से उन्हें आखिरकार मंदिर के अंदर ले जाया गया, जहां असली अनुष्ठान शुरू हुआ। अब हम कहानी के उस आखिरी और सबसे चौंकाने वाले हिस्से पर आते हैं। पुजारी के अनुष्ठान के दौरान आत्माएं खुद अपनी कहानी बताने पर मजबूर हो गईं, और इसी के साथ इस पूरे खौफनाक रहस्य से पर्दा उठ गया। तो पता चला कि आंचल के शरीर में जो आत्मा थी वो फरीदा की थी। वो बताती है कि वो निर्मल से एक तरफा प्यार करती थी, लेकिन उसका चचेरा भाई उससे शादी करना चाहता था, और जब फरीदा ने मना किया तो उसने एक सुनसान जगह पर उसकी हत्या कर दी। ये एक दिल दहला देने वाली कहानी थी, और ये इस कहानी का सबसे ज़रूरी मोड़ था। आंचल के शरीर पर कब्जा था फरीदा की आत्मा का, जो निर्मल के करीब रहना चाहती थी, और पवन के शरीर पर कब्जा था उसी हत्यारे चचेरे भाई की आत्मा का, जो मरने के बाद भी फरीदा को छोड़ना नहीं चाहता था। पुजारी ने अपने मंत्रों और अनुष्ठानों से उन दोनों आत्माओं को काबू में किया और उन्हें हमेशा के लिए बांध दिया। इस तरह आंचल और पवन उस भयानक कब्जे से आज़ाद हो गए और परिवार ने आखिरकार राहत की सांस ली। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि प्यार, जुनून और अधूरी ख्वाहिशें किसी आत्मा को किस हद तक ले जा सकती हैं। ये हमें इंसानी जज्बात की उस अंधेरी दुनिया की एक झलक दिखाती है, जो शायद मौत के बाद भी पीछा नहीं छोड़ती। इस बारे में सोचना वाकई ज़रूरी है।